नमस्कार, मैं कौशिक यादव, SK फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की एक मासिक बैठक संपन्न हुई है। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। आज आजमगढ़ जनपद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिले कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पत्रकारों के जो साथ उत्पीड़न हो रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया और संगठन को बढ़ाने के लिए भी बताया गया। और कुछ लोग यहाँ नए पत्रकार साथी हमारे संगठन से जुड़े भी। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये संगठन मजबूती के साथ उनके हमेशा सदैव खड़ा रहेगा। और जो भी कोई आवश्यकता पड़ती हो तो मेरा नंबर जिले कार्यकारिणी में किसी से भी लेकर के मुझको अवगत कराया जाए। मैं कहीं भी रहूँगा, वहाँ उपस्थित होने का समय निकाल करके वहाँ उपस्थित होऊंगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनको न्याय दिलाऊंगा। पत्रकारों का उत्पीड़न मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ये चाहे कुछ भी हो जाए। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कमल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। आज किन किन बातों पर विचार विमर्श किया गया है और क्या क्या संपन्न? आज यहाँ जो जिला इकाई की मीटिंग की गई है, इसमें जो पत्रकारों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है उसी पर विचार विमर्श किया गया है कि मतलब किस आधार पर हम लोग एकत्र होकर के, संगठित होकर के उसकी लड़ाई लड़ें। तो इसलिए जो है यही बात हुई है। और कुछ नए पदाधिकारी भी जुड़े हैं। हाँ, कुछ नए पदाधिकारी भी जुड़े हैं, कुछ लोग जुड़ने के लिए आश्वासन भी दिए हैं और संगठन को निरंतर बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत मेरी संस्था का नाम है, लेकिन कुछ लोग खाली राष्ट्रीय पत्रकार संघ का देते हैं। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय पत्रकार संघ का भारत पूरा नाम दें, जिस पर ये बातें जहाँ तक जाए तो उसका एक प्रचार हो। दूसरी बात है, अभी हमारे राजेश भाई बताया कि पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे उत्पीड़न। तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जो बना है, ये पत्रकारों के उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए बना है। और मैं वादा करता हूँ, हमारे राजेश भाई वादा किए थे, हमारे जो प्रदेश से चल के हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए आए हैं, वो वादा करते हैं कि अगर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी के साथ किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो मान लीजिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ईट से ईट बजा देगा। और लेकिन सबसे पहले हमको उनकी बातों पे खरा करना होगा, हमको अपनी ताकत को दिखाना होगा, अपनी तहसील को मजबूत करना होगा। अगर जिस दिन हमारी तहसील मजबूत हो जाएगी, हमारे पदाधिकारी आजमगढ़ जनपद में अगर 100 की संख्या में हो जाएंगे, उस दिन हमारे प्रदेश पूर्वांचल प्रभारियों का, प्रदेश के अध्यक्ष का, जो भी रहेंगे उनका मनोबल ऊंचा होगा। तब उनको आने में भी अच्छा लगे कि मैं आजमगढ़ में आया हूँ। अभी हमारे प्रदेश पूर्वांचल प्रभारी जी से आए थे, बताए हैं कि आजमगढ़ की टीम कहाँ है। इसी तरह से काम की जाती है। और हमारे अमित भाई जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, वो आप लोगों को रूबरू बता ही चुके हैं क्या क्या प्रॉब्लम। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पूर्वांचल के विभिन्न अधिकारियों में कहा हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई बड़ी खुशी की बात है। हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष जी ने सुबह हमको फ़ोन किए और बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आया, हम खुद आगे अकेले आए हैं। हमको एक डर हुआ कि ये जिला अध्यक्ष सबसे पहले हमारे मीटिंग में आते हैं और हमारे पदाधिकारी क्यों नहीं आते, क्या कारण है। कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं। और इसी मीटिंग में हम बैठे थे, अभी हमारे पत्रकार भाई ने एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार को जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं और पूर्वांचल को, उनको एक टाफ़ी विचार कर रहा था कि ये क्या है। देख लीजिए कि वो टाफ़ी चाहते तो भी खा सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि अगर हम खाएंगे तो हमको सबको साथ खाया जाएगा, हम बराबर क्या हैं। क्योंकि ये पूर्वांचल प्रभारी ने अपनी एक जो दिखाए हैं आज यहाँ पे, हमको उससे एक सीख। प्रदेश संगठन मंत्री जी हैं, उनका नाम तो देंगे डाली। उसके लिए मैं काफ़ी विचार सोच रहा था कि ये हमको होना चाहिए। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के हम पदाधिकारी तो जनपद में, तो आजमगढ़ जनपद में सबसे पहले शख्स हैं हमारे बड़े भाई रामेश्वर जी। जब इसकी चर्चा किए तो हम लोग इस पर विचार करने लगे, क्योंकि संगठन हम जुड़े भी थे, कुछ बातें ऐसी आई हम संगठन निकल भी गए थे। लेकिन राजेश चौबे हमारे बड़े भाई जो हमारे कंधा मिला चलते हैं, इन्होंने हमसे बात की, वार्ता की। इन्होंने बताया कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। हमने कहा नहीं, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के में है कि अगर उसके साथ हम लोग कंधा मिला चलेंगे। और जो प्रदेश जो पूर्वांचल जो पदाधिकारी आपके जनपद में आके अगर जो सीख दे रहे हैं, हमको सीखने का मौका चाहिए। पुलिसकर्मी को तो छोड़ दीजिए। तो मैं अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि आजमगढ़ के अंदर अगर कोई भी जो पत्रकार, हमारे जो संगठन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आजमगढ़ की कोई भी अगर न्यूज़ कवरेज करते हैं
तो वैसा एक ग्रुप बना के डाला जाए कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी जुड़े हैं सब तक वो खबर को पहुँच जाए। बस मेरा यही कहना है, क्योंकि कुछ खबरें पहुँचती हैं, कुछ लोगों को नहीं पहुँचती। तो अगर हमारी संघ का अगर एक ग्रुप ऐसा होगा कि आजमगढ़ में कोई भी घटना घटी तो हम जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं सबके पास वो न्यूज़ पहुँच जाएगी। सर अभी आप संगठन से जुड़े हैं कि नहीं? मैं प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार। मैं इसी तरह एक बार जो है फेसबुक खोला था, अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नंबर मिला, मैंने बात किया। इससे पहले ज्ञानेंद्र मिश्रा जी शायद जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ के भारत के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला करके मीटिंग में जगदम्बा उपाध्याय करके मीटिंग भी कराए, लेकिन इसके बाद ये निष्क्रिय हो गए, संगठन को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब इनकी क्या मजबूरी रही यही जानते होंगे। मुझको जिला अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैं कुछ लोगों से कहा तो लोग फंस रहे थे कि ये संगठन क्या है, नहीं जान पाए। लेकिन जब बलिया वाला कांड हुआ तो 3 पत्रकार साथी हमारे जो है आकर के खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए SK Fast 24 न्यूज के साथ।